अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल इमोमिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उन्होंने नॉमिनेशन ट्रांसफ़र का फॉर्म जनरेट कर दिया है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए, इसमें हम सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको फुल ट्यूटोरियल बताएंगे कि क्या आपको कैसे ट्रांसफ़र फॉर्म फिल करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको सिंपल यहाँ पे यूज़र आईडी डालना है या फिर आईबीजी मेंबरशिप कोड डालना है। तो आपके पास अगर यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी ही दरअसल रजिस्ट्रेशन में जो आप ईमेल आईडी डालते हो उसी को यूज़र आईडी कहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन कर चुका, तो मैं यहाँ डालता हूँ sample-hira123@gmail.com। तो ये मेरा ऑलरेडी ईमेल आईडी रजिस्टर किया था, तो कंपनी किसी को यूज़र आईडी कहती है। तो जैसे ही मैं ये यूज़र आईडी डालूंगा अपनी, तो उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर है और जो मैंने ईमेल आईडी डाला था, मतलब यूज़र आईडी, उसी पे कंपनी ने मुझे ओटीपी फॉरवर्ड किया है। तो चलिए हम वापस से देखते हैं। अभी आईबीजी मेंबरशिप से आईबीजी नंबर से लॉगिन करके चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे आईबीजी नंबर डालकर लॉगिन करते हैं। आईबीजी 0176451 ये आईबीजी नंबर है। यहाँ पे हम जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो सेम वैसे ही कंपनी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी डाले थे वो ईमेल आईडी पे हमको ओटीपी फॉरवर्ड कर देगी। तो वो ओटीपी हमारे ईमेल पे आएगी। मैं ईमेल से काम करता हूँ तो वो ईमेल पे आएगी। तो चलिए हम ईमेल खोलते हैं, वहाँ देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की तरफ से मुझे ओटीपी आ चुका है। तो मैं ओटीपी ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 142235 ये हमारा ओटीपी है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 14325। सबमिट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो एक न्यू पेज खुलेगा। यहाँ पे आएगा KYC अंडर रिव्यू, मतलब अभी कंपनी जो हमने फॉर्म भरे थे तो उसका अभी सबमिशन सक्सेसफुली नहीं हुआ है, वो अंडर रिव्यू है। तो फिर हम मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो प्रोफाइल बनाए थे फॉर्म भर के, तो वो प्रोफाइल यहाँ पे बन चुकी है। आपको अगर ऐसी प्रोफाइल बनानी है तो मेरी पहले की वीडियो, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके ये फॉर्म कैसे फिल करना है वो लिंक पे जाकर आप ये पूरी वीडियो देख सकते हैं। ये प्रोफाइल बनाने के लिए सिंपल सी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ऑलरेडी ये चैनल पे है, तो आप ये वीडियो वहाँ चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करेंगे तो यूट्यूब पे आपको सर्च करना है यहाँ पे इमोमिया, IMOMIYA इमोमिया। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट पे ये वीडियो आ जाएगी, हीरा ग्रुप विड्रॉल लिंक एंड फॉर्म कैसे फिल करें, फुल ट्यूटोरियल वीडियो स्टेप बाय स्टेप इमोमिया। तो ये वीडियो आप देखकर जो फॉर्म प्रोफाइल आपको मैंने दिखाया है वो प्रोफाइल आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद ही आपका नॉमिनेशन का ट्रांसफ़र होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी न्यू अपडेट आया है हीरा गोल्ड कंपनी की तरफ से उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाते हैं। तो हम चलते हैं मेन्यू बार में। मेन्यू बार में जैसे हम देखेंगे यहाँ पे माय प्रोफाइल आएगा, उसके बाद माय UPR आएगा, माय बैंक अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे बैंक डिटेल, एड्रेस डिटेल्स आएगा, ट्रेडिंग रिक्वेस्ट आएगा और विड्रॉल रिक्वेस्ट आएगा। तो उसके बाद जैसे ही हम स्लाइड नीचे की तरफ करेंगे तो वहाँ पे आएगा मेंबर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हो मेंबरशिप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। तो यहाँ से आप नॉमिनेशन का ट्रांसफ़र कर सकते हो। कोई इन्वेस्टर की डेथ हो गई है तो उसके नॉमिनी पे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहाँ से एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। तो आप मेंबरशिप ट्रांसफ़र फॉर्म पर यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक न्यू पेज आया है, वहाँ पे आपका रिलेशन विद आईबीजी मेंबर लिखा है। तो जो भी रिलेशनशिप है आपकी, फॉर्म आपने जो भरे थे, रिलेशन डाले थे, वो रिलेशन आपको यहाँ पे डालना है। मदर सन डॉटर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने पिछला जो फॉर्म भरा था उसके अंदर मैंने वाइफ का रिलेशनशिप दिया था, तो ये मैंने यहाँ पे वाइफ का सिलेक्शन कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है और फिर मिडिल नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो मैंने उसका फर्स्ट नेम डाला था हारून,
और उसके बाद मिडल नेम में अख्तर डाल देता हूँ। और यहाँ पे दरअसल मिडल नेम मैंने डाला नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास रहा तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो लास्ट नेम में मैं ABCD डाल दिया हूँ। फिर उसके बाद जो भी नॉमिनेशन है जिसके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका हस्बैंड है या फादर्स नेम है, तो उसको हमें यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे फादर या हस्बैंड नेम लिखना है। तो यहाँ पे एक जो भी आपका फादर या हस्बैंड नेम है तो उनका यहाँ पे नाम आपको डालना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रियाज ABCD शेख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके नीचे जैसे ही आप आ जाएंगे तो रियाज ABCD से, ये क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आता है। तो डेट ऑफ बर्थ सिंपली आपको आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से लिखने का है, आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से डालना है। तो आपके डॉक्यूमेंट पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको वहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे ये सैंपल है तो इसलिए मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, ठीक है। 19920105, ठीक है। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है नेक्स्ट में। तो ऑब्वियसली मैं फ़ीमेल का फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फ़ीमेल का बताऊँगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस लिखना है, सिंगल है, मैरिड है, या फिर वो विधवा है या डिवोर्सिड है। तो ये जो है वाइफ है इन्वेस्टर की, तो ऑब्वियसली जिसकी डेथ हो गई है तो ये विधवा हो गई है, तो इसलिए मैं इनका मैरिटल स्टेटस में विधवा लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे विधवा सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ईमेल आईडी का। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल सकते हो, जो भी आप ईमेल आईडी रखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ sambalhira123@gmail.com, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी है। उसके बाद रजिस्टर्ड और अपडेट मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप नया नंबर डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो, अगर पुराना डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट्सअप नंबर भी पूछा है। तो ज़्यादातर लोगों का जो नंबर रहता है रजिस्ट्रेशन वो अक्सर व्हाट्सअप होता है। तो आपका अगर अलग है तो आप अलग भी डाल सकते हो, अगर सेम है तो सेम भी डाल सकते हो। उसके बाद आती है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी ऑब्वियसली इंडियन ही है, ज़्यादातर मेंबर्स तो यहाँ पे ये भी इंडियन ही है तो इंडियन का नेशनलिटी देंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड डालना है। तो आधार कार्ड नंबर आपके जो भी नॉमिनेशन के आधार कार्ड पे नंबर लिखा है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे कि इसमें लिखा है 1234, ठीक है। तो ये हमने आधार कार्ड नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे हमें एक पैन कार्ड नंबर डालना है। तो वो पैन कार्ड नंबर आपको सिंपल ही पैन कार्ड पे मिल जाएगा। जो आपका पैन कार्ड रहेगा उस पे वो पैन कार्ड पे जो भी आपका पैन नंबर है वो पैन नंबर आप वहाँ से देखकर यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आएंगे मेंबर कोड। अगर जो नॉमिनेशन है उसका अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है हीरा गोल्ड में तो उसके पास उसका IBG मेंबरशिप नंबर होगा। तो अगर ऐसा है जो नॉमिनी है उसका ऑलरेडी IBG मेंबरशिप नंबर है तो वो यहाँ पे फिल कर सकता है, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई न्यू भी डाल सकता है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा पहले एड्रेस भी डाल सकते हो, जो भी एड्रेस है आपका। तो यहाँ पे आप एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी डालना है, फिर पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट और फिर कंट्री। ये सब फॉर्म फिल करने के बाद हम चलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ बेनिफिशियरी बैंक प्रूफ डालना है। यहाँ पे तो इमेज सिलेक्ट करना है पहले। तो इसी के तो जैसे ही हम नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेनिफिशियरी बैंक प्रूफ मांगा है, लेस देन 200 KB बैंक पासबुक फ्रंट कॉपी। तो यहाँ पे हमें बैंक पासबुक का फ्रंट कॉपी अटैच करना है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम फोल्डर में जाते हैं जहाँ हमारी बैंक डिटेल्स है। तो सिंपल से फोल्डर में जाने के बाद बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है, फिर उसको ओपन करके अपलोड करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको आपके पासबुक के अंदर मिल जाएगी। ये सारी डिटेल सबमिट होने के बाद यहाँ पे सिंपल सा सबमिट पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें फिर वापस से OTP की रिक्वायरमेंट है। तो सेम एज वैसे ही आपके मोबाइल नंबर या आपकी ईमेल आईडी पे कंपनी OTP फॉरवर्ड करता है। तो सेम वैसे ही आपको मोबाइल नंबर पे OTP आता है तो मोबाइल नंबर पे, या फिर आपने जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर किया है उस ईमेल आईडी पे OTP आ चुका है।
देखिए जैसे यहाँ पे ईमेल पे OTP आया 492273, तो यहाँ पे हमें वही डालना है 492273 और सिंपल सा यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम खुलेंगे तो यहाँ पे एक न्यू पेज खुलेगा मेंबरशिप ट्रांसफ़र फॉर्म का। तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स अटैच वी शुड बी लेस देन 200 KB। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो वो 200 KB के लेस होना चाहिए। तो फर्स्ट नॉमिनी का फ़ोटो है, तो यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पे करके हम नॉमिनी का पहले फ़ोटो आपको ओपन करके अपलोड करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे ओपन करना है, फिर देन उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है। फिर जैसे ही अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नॉमिनी का सिग्नेचर यहाँ अपलोड करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। तो नॉमिनी का जो भी सिग्नेचर है देख सकते हो आप, ये नॉमिनी सिग्नेचर है, तो यहाँ पे आप ओपन कर दीजिए। जैसे ओपन करने के बाद उसको सिंपल सा अपलोड कर लीजिए। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सेम एज ऐसे ही नॉमिनी का आधार कार्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो पहले सिलेक्ट इमेज पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का आधार कार्ड दिखना है। यहाँ पे नॉमिनी का आधार कार्ड है, उसको ओपन कर देंगे हम। जैसे ही ओपन करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा अपलोड करना है। फिर देन उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड अटैच करना है नॉमिनी का। तो सिलेक्ट इमेज अगेन, तो यहाँ हमें नॉमिनी का पैन कार्ड अपलोड करना है। तो यहाँ पे ये हमने पैन कार्ड अपलोड कर दिए। फिर उसके बाद IBG मेंबर डेथ सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी इन्वेस्टर है जिसका इन्वेस्टमेंट था उसकी डेथ हो गई है, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। तो डेथ सर्टिफिकेट आप कोई भी हॉस्पिटल में या फिर कॉरपोरेशन ऑफिस से आप बनवा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है जिसका डेथ हुआ उसका। ठीक है, ये तो ऑफिशियली मिलता है सब जगह। तो उसके बाद यहाँ ओपन करना है। ओपन करने के बाद सेम ऐसे उसको अपलोड करना है। देन उसके बाद आपसे मांगेगा NOC एफिडेविट। तो ये एफिडेविट दरअसल एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। तो सिंपल सा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये एफिडेविट है, तो इसके अंदर आपको डिटेल्स लिखवानी है कि मैं नॉमिनेशन में हूँ, मेरे जो हस्बैंड थे या वाइफ जो भी रिलेशनशिप है उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके नॉमिनेशन में मैं हूँ। उनका IBG नंबर ये था, उनका सर्टिफिकेट नंबर और ट्रेडिंग नंबर ये था। तो इनका पेमेंट आप कंपनी से रिक्वेस्ट है कि ये इस पर ट्रांसफ़र करके अपलोड करना है। मेरा रिलेशनशिप ये है, मैं चाहता हूँ जो भी इन्वेस्टमेंट है कंपनी का ये मेरे नाम पर या मेरे बैंक डिटेल में ट्रांसफ़र कर दे। ये डिटेल्स आपको एफिडेविट के पेपर्स पे लिखनी है, बॉन्ड पेपर्स पे। देन उसके बाद अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ये अपलोड करेंगे तो वहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उस पर कंपनी का जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ या डिक्लेरेशंस है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, अनदर नॉमिनी। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे प्रोसीड पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कंपनी वेरीफाई करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स का, जो भी देखेगी उसके बाद वेरिफिकेशन करेगी। देन उसके बाद आपका नॉमिनी पे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र करेगी। उसके बाद सिंपल से आपको मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद आपको जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है उस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको अगर विड्रॉल करना है तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आप विड्रॉल इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री दिखाई देगी। एंट्री नहीं दिखाई देगी तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक है कि इसमें कैसे एंट्री डालना है, वो वीडियो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म जनरेट हुआ है कंपनी की तरफ से रिसीप आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप की रिसीप आती है। तो ये रिसीप ऐसे आती है, टोटल विड्रॉल रिक्वेस्ट हमने डाले थे, तो ये अंसारी ABCD सैंपल के नाम से था। तो ये रिक्वेस्ट फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे आपका नॉमिनेशन ट्रांसफ़र फॉर्म कंप्लीट होता है। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। आप वीडियो अपलोड करके प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।